शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुमोदन से किए गए राज्य के विभिन्न नगर निकायों में केंद्रीय सेवा के 74 कार्मिकों के तबादले 24 घंटे के अंदर स्थगित कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये तबादले रोके गए हैं। शनिवार को हुए तबादले रविवार को रोकने के पीछे के कारणों को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन इसने तमाम तरह की चर्चाओं को जन्म जरूर दे दिया है। उधर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल तबादले करने के बाद 7 दिवसीय दौरे पर जर्मनी रवाना हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर नगर निकायों में 74 कार्मिकों के तबादले जो हुए थे शनिवार को, उन्हें रविवार को स्थगित कर दिया गया है। महज 24 घंटे के अंदर इन तबादलों को स्थगित किया गया है। हालांकि क्या कारण है इसके पीछे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ये तबादले स्थगित किए गए हैं। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, यहाँ पर 74 जो पद हैं उनमें जो तबादले होने थे वो निरस्त कर दिए गए हैं, स्थगित कर दिए गए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने विभाग को आदेश दे दिए थे। 24 घंटे के अंदर ये तबादले किन कारणों की वजह से हुए हैं, ये स्पष्ट हो पाया है अभी? देखिए दिव्य दर्शनी, जिस तरह शहरी विकास अनुभाग 1 का ये पूरा मामला है, इसमें 74 कार्मिकों के, जिसमें कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उनके तबादले किए गए थे, जिनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरस्त कर दिया है। 17 तारीख को ये आदेश जारी हुआ था। 18 तारीख में यानी 24 घंटों के अंदर जो है ये तबादले निरस्त किए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको कई दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह से कई मामलों में जांच भी चल रही है, उसका एक परिप्रेक्ष्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से हरिद्वार पंचायत चुनाव है, उसमें आचार संहिता लग गई है, क्योंकि तबादले होने का वक्त जो है खत्म हो गया था। उसके बीच जो है ये लिस्ट जारी की गई थी। इसके मद्देनजर कानून का उल्लंघन ना हो, ये तमाम चीजें जो है सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ ही जिस तरह से जो शहरी विकास मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने ये लिस्ट जारी की थी, उसके बाद ही वो अगले दिन फौरन जो है जर्मनी चले गए 7 दिवसीय दौरे पर। वहाँ पर वो अपने जो विभागीय सचिव हैं आनंद वर्धन, उनके साथ और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके साथ गए हैं कूड़ा निस्तारण की जो तकनीकी है वो सीखने के लिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर 74 ऐसे कार्मिकों के तबादले किए गए हैं जो छोटे बड़े तमाम नगर पालिकाओं में, नगर निकायों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और वक्त खत्म होने के बावजूद भी तबादले किए गए। क्या तबादला एक्ट की जानकारी जो है मंत्री महोदय को नहीं थी? इस तरह की तमाम जानकारियां जो है सामने आ रही हैं। इसके अलावा इसमें 2 मुख्य वजह आ रही हैं। एक तो जिस तरह से मैंने जिक्र किया है हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, उसमें आचार संहिता लग गई है, उसके मद्देनजर भी मामला सामने आ रहा है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है तमाम तबादलों को निरस्त किया है। इसके अलावा जिस तरह से अभी जो विधानसभा की कमेटी बनाई गई है और उसमें बैकडोर भर्ती पर जांच चल रही है, ये तमाम मामले जो हैं प्रभावित कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों को। जी अस्करी, अगर बात करें प्रेमचंद अग्रवाल की, तो जो सूची उन्होंने जारी की थी, क्या वजह बताई जा रही है इन तबादलों के पीछे? क्योंकि अब आपने 2 वजह बताई है कि तबादले निरस्त क्यों किए गए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, लेकिन ये तबादले क्यों किए गए थे? देखिए, इसमें अभी ऐसी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनमें कुछ जो हैं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चहीते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके काम से वो संतुष्ट नहीं थे। इस तरह की तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से 74 कार्मिकों के तबादले की गई, अपने आप में एक बड़ी खबर है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि बल्क में इतने सारे तबादले होना वाकई ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर है उत्तराखंड के लिए। और जिस तरह से अलग अलग निकायों में, नगर निगमों में, चाहे वो रुद्रपुर हो या ऋषिकेश हो या फिर सिलाकुई हो, तमाम इलाकों में जो है तबादले किए गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वक्त खत्म हो जाने के बाद भी जो है तबादले किए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं संशय भरा इसमें एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इसमें इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि जैसे ही जो कमेटी गठित हुई विधानसभा की बैकडोर भर्तियों को लेकर के, वो अपनी जांच पेश करने वाली है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर कुछ एंटी निकल कर आता है मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उनका जो मंत्रालय है वो भी जाने की कहीं ना कहीं सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में चल रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने आप को पावर में रहते हुए तमाम तबादले किए हैं, ताकि बाद में उन्हें अफसोस ना हो कि ये काम उनको करना था और वो नहीं कर पाए। इस तरह की तमाम जानकारियां जो है और तमाम जो सुगबुगाहट है वो राजनीतिक गलियारों में फिलहाल चल रही है। देवदर्शनी।
जी बिल्कुल अस्करी, अब जब ये तबादले निरस्त हो चुके हैं, क्योंकि इसमें ये बात निकल कर भी सामने आ रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्मिक थे वो कुमाऊं मंडल के थे और उन्होंने आपत्ति भी जताई थी कि हमारे तबादले किए जा रहे हैं। ये भी एक वजह है कि इसे निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद की पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है? देखिए अभी तक क्योंकि जो संबंधित मंत्री हैं उनके बाद सबसे बड़ा अधिकार होता है मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन तमाम तबादलों पर रोक लगाई है। जब तक वो इन तमाम तबादलों पर अपना ग्रीन सिग्नल नहीं देते हैं तो इनकी जो है ये तमाम फिलहाल ये ऐसे ही बने रहेंगे, इन पर स्टे रहेगा। क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल जाती है, वो जो नवीन तैनाती उनकी प्रस्तावित थी उस पर नहीं जा पाएंगे। और चूंकि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इस पर रोक लगाई गई है, और जब तक जो है ये तमाम स्थितियां स्पष्ट नहीं हो जाती, या मान लीजिए करीब एक हफ्ते के बाद ही तमाम स्थिति स्पष्ट होने वाली है, क्योंकि जो शहरी विकास मंत्री हैं पृथ्वी अग्रवाल वो अपने विदेश दौरे पर हैं, जर्मनी गए हैं। वहां से लौटने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री पृथ्वी अग्रवाल साथ में बैठे और कोई निष्कर्ष निकल पाए। लेकिन अभी फिलहाल जो है ऐसा माना जा रहा है कि अभी कोई संभावनाएं नहीं है इन तबादलों को जारी रखने के लिए। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने